Hi and welcome to the Fahad Hussain YouTube channel and also welcome to the one of the great and interactive course of the R programming language। मैं हूँ फ़ाहद हुसैन और उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे मिजाज में होंगे। तो कई रिक्वेस्ट मुझे प्रीवियसली कुछ सेशन से भी रिसीव हो रही हैं और मेल्स भी इस हवाले से मुझे कई रिसीव हुई कि आर प्रोग्रामिंग और आर के साथ ही हम मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग की तरफ भी जाएं इस हवाले से। तो आज हम इस सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, किस तरह के इसके सिंटैक्स हैं, किस तरह के स्ट्रक्चर एंड प्रोसीजर बेसिस में वर्किंग है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या इन्वॉल्व है, वो सारी चीज़ें हम जानेंगे। इसके लिए मैं एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाऊंगा एंड आफ्टर प्रोसीडिंग ऑल थिंग्स ऑफ द आर प्रोग्रामिंग फिर हम मशीन लर्निंग के लिए प्लेलिस्ट बनाएंगे और उसके बाद हम डीप लर्निंग के लिए जाएंगे। ठीक है, तो ये तमाम स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होंगी। तो प्लेलिस्ट और तमाम वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेंगे। आप फ़ाहद हुसैन CS से मुझे सर्च करके मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओगे और इसके प्लेलिस्ट पर आने के बाद आपने क्लिक करना है और वो तमाम चीज़ें जो डिफरेंट डिसिप्लिन्स की हैं वो यहाँ पर मौजूद होंगी। जिस तरह से हमने पाइथन फॉर सिंपल प्रोसीजर बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड दैन मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग किया, बिल्कुल इसी तरह से हम आर के लिए भी ये तमाम प्रोसीजर बिल्कुल स्क्रैच से करते हुए आगे चलेंगे। इसके अलावा जो भी कंटेंट रिलेटेड मटेरियल होगा विच मीन कोड प्रेजेंटेशन स्लाइड जो भी मैं डिस्कस कर रहा होता हूँ या सेशन पे इन्वॉल्व होते हैं वो तमाम फ्रीली अवेलेबल है। कोई पेड चीज़ें नहीं है। आपने ब्लॉग पर आना है fahadhusaincs.blogspot.com पर फ्रीली डाउनलोड करना है और उसे आप यूज़ कर पाएंगे। सारी चीज़ें आपको फ्री में यहाँ पर मिल जाएंगी। लिहाजा अगर चैनल पे नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप क्या सोच रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले और इस तरह के नई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बर वक्त आसानी के साथ आप सीख सकें। तो सबसे पहले हम कुछ थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट जानेंगे कि आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, ठीक है, और क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, रीज़न क्या है, किस तरह के इसमें पैकेजेस मौजूद हैं, इंस्टॉलेशन, और साथ ही साथ इस सेशन तक हम एक हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके भी देखेंगे। सो लेट्स गो। ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आर है क्या। सो आर इज़ एन इंटरप्रेटेड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच वॉज क्रिएटेड बाय रॉस आहिका एंड रॉबर्ट जेंटलमैन एट द यूनिवर्सिटी ऑफ द ऑकलैंड, न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड की एक यूनिवर्सिटी ऑकलैंड जहाँ पर आर प्रोग्रामिंग यानी इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिज़ाइन किया गया। द आर डेवलपर कोर टीम करंटली डेवलप्स आर। इट इज़ ऑल्सो अ सॉफ्टवेयर environment used to analyze statistical information, graphical representation, reporting and data modeling. तो by using this statement we can easily understand what is the purpose of the R programming language। ठीक है, कि statistical information को gather करना, ठीक है, उसकी रिपोर्टिंग करनी है, उसको विजुलाइज करना है या उसको मॉडल्ड बनाना है, ये जिम्मेदारी आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की है, यानी ये इस पे फोकस कर रहा है। ठीक है, R is the implementation of the S programming language. S is another separate programming language. उसकी ये implementation है which is combined with the lexical scoping semantics. R not only allow us to do branching and looping but also allow to do a modular programming using function. यानी in simple word R is not only used for the branching and looping purpose, ये आपको साथ ही साथ ये चीज़ें भी अलाउ कर रहा है कि जो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग होती है जिसमें आपके प्रोग्राम्स डिफरेंट मॉड्यूल में ब्रेक होते हैं, वो चीज़ भी आप R को यूज़ करते हुए कर सकते हो। Similarly, R allow integration with procedure written in the C, C++, .NET, पाइथन एंड फोर्टॉन लैंग्वेज टू इम्प्रूव इफिशिएंसी। यानी आप इंटीग्रेट कर सकते हो उन प्रोसीजर्स को जो इन लैंग्वेजेस पे लिखे हुए हैं ताकि आप अपने प्रोग्राम की या अपने सॉफ्टवेयर की जिस पे ये लैंग्वेजेस इस्तेमाल किए गए हैं उसकी इफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकें। एट लास्ट प्रेजेंट एरा में ये बताया जा रहा है कि एक्चुअली हम आर को इस्तेमाल किस डोमेन के अंदर कर रहे हैं। तो इन द प्रेजेंट एरा R is one of the most important tool which is used by researchers these days, the data analyst, statisticians, marketer for retrieving, cleaning, analyzing, visualizing and presenting of your data. तो रिसर्चर एक बड़े पैमाने पे इसको इस्तेमाल कर रहे हैं जो डेटा को एनालाइज करने के लिए, फोरकास्ट करने के लिए। इसकी बहुत सारी एग्जांपल हैं जिसमें डिफरेंट डिजीज़ के डेटा सेट होते हैं, इमेजेस बेस्ड डेटा सेट होते हैं और उसमें हम स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए अपने डेटा को क्लीन करते हैं, उसमें मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग के कुछ मॉडल्स अप्लाई करते हैं। तो वो सारी चीज़ें अप्लाई करने का मकसद ये होता है कि हम उसको क्लीन करके बेहतर तरीके से विजुलाइज कर सकें या अपने मॉडल को इस फॉर्म पर ट्रेन करें कि वो इन फ्यूचर बेहतर प्रेडिक्ट कर सके। तो जैसे जैसे हम आगे जाते रहेंगे उन चीज़ों के हवाले से भी हमारी बात होगी कि ये सारी चीज़ें किस तरह से मुमकिन है। अब रीज़न की बात करें कि आर हम क्यों पढ़ रहे हैं या आर ही क्यों इस काम के लिए, तो इसके डिफरेंट रीज़न हो सकते हैं। जैसे अगर हम राइट हैंड साइड से देखें तो रिलेटेड टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस विच मीन इसके सिंटैक्स ऐसे हैं जिस तरह से दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हैं। तो अगर आप कोई प्रीवियसली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ा हुआ है आपने तो आपके लिए ये सीखना और इसको समझना काफ़ी आसान है।
सिमिलरली वास्ट कम्युनिटी है, यानी बड़ी कम्युनिटी है इसकी जो आपको हेल्प प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। एक्सटेंशन सपोर्ट्स हैं, एक्सट्रीमली कंप्रीहेंसिव है, फ्लेक्सिबल एंड फन है, इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, आसानी के साथ आप इस पर काम कर सकते हैं। ग्राफिकल मॉडलिंग इसमें काफ़ी आउटस्टैंडिंग है। एडवांस स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज इन्वॉल्व है, बहुत सारे ऐसे मॉड्यूल्स और पैकेजेस इसमें मौजूद हैं जिसके ज़रिए से आप अपने डेटा पर डिफरेंट स्टैटिस्टिकल मॉडल को अप्लाई कर सकते हो और उसको विजुलाइज करवा सकते हो। क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपेटेबल है, यानी दो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर हम इसको रन करवा सकते हैं, और ये ओपन सोर्स है, विच मीन हर एक दूसरा शख्स इसको इंस्टॉल कर सकता है, यूज़ कर सकता है ओपनली एट एनी प्लेटफॉर्म, आइदर इन अ लिनक्स और ऑपरेटिंग सिस्टम सिंबल विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब कुछ पैकेजेस के हवाले से बात करें तो एट द लेवल ऑफ द डेफिनेशन और द जस्ट इंट्रोडक्शन अबाउट द आर प्रोग्रामिंग, एज लाइक द जावा और द सी शार्प, वहाँ पर हमने डिफरेंट लाइब्रेरीज़ देखी। अगर आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है तो उसमें कुछ बने बनाए बिल्टन लाइब्रेरीज़ होती थी जिनको हम इंपोर्ट करते थे या इंस्टॉल करते थे, और उसके बाद हम उन चीज़ों को यूज़ कर सकते थे। तो बिल्कुल इसी तरह से आर में उनको पैकेजेस कहा जाता है। इन पैकेजेस में कुछ नेम्स हमें देखते ही समझ में आ जा रहा है, जिस तरह से प्लॉट ly का हमारे पास एक यहाँ पर पैकेज दिख रहा है, ठीक है। इसी तरह से हमें ggplot2 यहाँ पर प्लॉट पैकेज दिख रहा है, ggraphplot दिख रहा है। लिस्ट ऑफ द आर पैकेजेस हमारे पास फर्दर अलग हैं। तो ये कुछ ऐसे पैकेजेस हैं जिनको इंस्टॉल करके आप अपने प्रॉब्लम को मज़ीद इंटरेक्टिव वे पे सॉल्व करने की तरफ जाएंगे, ठीक है। कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो बिल्टन तौर पे मौजूद हैं, लेकिन ये पैकेज मज़ीद एडिशनल फीचर आपके टूल्स को या आपकी आईडी को प्रोवाइड कर रहा होता है, जिसके ज़रिए से अपने प्रॉब्लम को या जिस रॉ डेटा पे भी आप काम कर रहे हो उसमें काम करना आपके लिए आसान होता है, जो कि एक एडिशनल फीचर है कि हम आर क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन की, जहाँ से हम फर्दर रीडिंग के हवाले से जान सकेंगे कि आर की स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंटेशन क्या है, क्योंकि हम जब भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कोई स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट या मॉडल रेडी कर रहे होते हैं तो हम जिस लैंग्वेज को यूज़ करते हैं सबसे पहले हमारा फोकस ये होता है कि उसकी डॉक्यूमेंटेशन कहाँ है, जो कि स्टैंडर्ड डेफिनेशन को या स्टैंडर्ड वर्किंग को जाहिर करती है। तो सबसे पहले टॉप पर जो मैंने आईडीज़ डॉक के नाम से शो की हुई है, ये डॉक्यूमेंटेशन की है। उसके बाद इंस्टॉलेशन का तरीका है। इंस्टॉलेशन के लिए जिस तरह से आप विजुअल स्टूडियो, नेटबीन फॉर जावा, ठीक है, या इक्लिप्स, डिफरेंट आईडीज़, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट इस्तेमाल करते हो, आर के लिए हम आर स्टूडियो इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। लेकिन आर स्टूडियो को इंस्टॉल करने से पहले ज़रूरी है कि आप आर लैंग्वेज को इंस्टॉल करें, जो सेकेंड लिंक पे यहाँ पर आर लैंग्वेज के साथ मौजूद है। थर्ड में आर स्टूडियो है, और फोर्थ के अंदर हमने कोल ऐप को यहाँ पर लिखा हुआ है। कोल ऐप क्या चीज़ है? एक ऑनलाइन, आप इसे गूगल का प्लेटफॉर्म कह सकते हो फॉर रिसर्चर, जहाँ पर रहते हुए आप पाइथन को ऑनलाइन इस्तेमाल कर सकते हो, इंक्लूडिंग CPU, TPU एंड इंक्लूडिंग GPU एज वेल, ठीक है। तो CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, TPU विच मीन टेंसर फ्लो, एंड सिमिलरली GPU विच मीन ग्राफिकल यूनिट इंटरफेस। तो ये तीनों चीज़ों को आप फ्रीली वहाँ पर 10 GB रिकॉर्ड तक इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस वक्त इंटरनेशनली लेवल पे कोल ऐप पर बड़े पैमाने पे काम हो रहा है। तो जो काम हम अपने लोकल आर स्टूडियो मशीन पर करेंगे, वही काम हम ऑनलाइन कोल ऐप researcher.google.com पर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं डॉक्यूमेंटेशन वाली साइड आपको दिखाता हूँ, जो कि मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा है। तो इसके लिए हम, ये हमारा फर्स्ट लिंक है डॉक्यूमेंटेशन का, ठीक है, rproject.org/about.html। तो यहाँ पर आने के बाद आप मज़ीद जान सकते हैं कि एक्चुअल आर स्टूडियो क्या है, उसका एनवायरनमेंट क्या है, किस पर्पज़ के लिए फर्दर ये इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद सेकंड लिंक यहाँ पर मैंने आर के लिए किया हुआ है, जो उस PPT फाइल पे भी मौजूद है। आप डायरेक्टली गूगल पे लिखेंगे आर तो भी आपको ये साइड मिल जाएगी। यहाँ से आप क्लिक करेंगे, ठीक है, 32 एंड 64 दोनों बिट को ये सपोर्ट करता है। आप इसे क्लिक करने के बाद डाउनलोड करेंगे, और डाउनलोड करने के बाद इसे इंस्टॉल करेंगे। जब ये इंस्टॉल सक्सेसफुली हो जाएगा, उसके बाद आपने थर्ड लिंक पर आना है। जैसे ही आप थर्ड लिंक पर आओगे, इस तरह से आपको पेज दिखेगा। नीचे आप आएंगे तो कुछ फ्री यहाँ पर आर स्टूडियो है, हम डेस्कटॉप के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, नॉट फॉर द सर्वर। तो ये फ्री है, आप इस पर क्लिक करेंगे, ये आपके पास डाउनलोड होगा। वेरी सिंपल डाउनलोडिंग स्टेप है, इंस्टॉलेशन स्टेप है। नेक्स्ट करना है, और जो भी डिज़ायर्ड लोकेशन होगी आप वहाँ पर इंस्टॉल उसे कर लेंगे। उसके बाद आप अपनी मशीन को रीस्टार्ट करेंगे, एंड होपफुली आपका आर स्टूडियो ओपन होगा और आप सक्सेसफुली इसमें काम कर पाएंगे। तो ये कुछ बेसिक स्टेप्स हो गए कि हम आर स्टूडियो को अपने मशीन पर इंस्टॉल कैसे करेंगे और उसके बाद उसे यूज़ कैसे कर पाएंगे। तो मैंने ऑलरेडी अपनी मशीन पर इंस्टॉल किया हुआ है। अब हम एक हेलो वर्ल्ड एग्जाम्पल के ज़रिए से सबसे पहले आर स्टूडियो को ओपन करके उसमें प्रिंट करवाते हैं हेलो वर्ल्ड, और उसके बाद हम यही काम कोल ऐप पर भी करके देखते हैं कि कोल ऐप पर उसका प्रोसीजर क्या होगा। लिहाजा मैं अपनी मशीन पर आता हूँ। हमने लिखा आर स्टूडियो, जो कि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। सेम प्रोसीजर से जैसे मैंने बताया है, मैंने इस पर क्लिक किया।
कि जब फर्स्ट टाइम ओपन होगा तो आपको इस तरह से दिखेगा। मुमकिन है कि ये मैं एक दफ़ा प्रोजेक्ट पे काम कर चुका हूँ तो ये फ़ाइल ना आ रही हो, तो आप फाइल पर आओगे, न्यू, और आर स्क्रिप्ट आपने लेना है। तो मैंने आर स्क्रिप्ट पे क्लिक किया, ये अनटाइटल के नाम के साथ यहाँ पर आ चुका है। अब हम कंट्रोल एस प्रेस करते हैं और उससे सबसे पहले डिज़ायर्ड लोकेशन पे सेव करवा लेते हैं। तो मैंने इसका नाम रखा फहद डेमो 1 एंड प्रेस एंटर। इट्स नाउ सेव विथ एक्सटेंशन .r। तो .r के एक्सटेंशन के साथ ये सेव हो चुका है। अब ये पूरा जो पेज है ये किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, इससे हम समझते हैं। जैसे जैसे हम आगे जाते रहेंगे फर्दर भी चीज़ें हम जानेंगे। सबसे पहले एरिया आपका .r का वो है जहाँ पर आप कोड करते हो। ये जो लेफ़्ट साइड टॉप पर मौजूद है, यहाँ पर आप कोड लिखेंगे। उसके बाद जब आप कोड को रन करोगे तो इस कंसोल स्क्रीन पर नीचे पर आपका आउटपुट दिखेगा। ठीक है, ये कंसोल स्क्रीन है। इसके बाद राइट हैंड टॉप पर लिखा हुआ है ग्लोबल इन्वायरमेंट। यहाँ पर वो वेरिएबल्स या लिस्ट शो होंगे जो आप कोड के ज़रिए से बनाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया ए समथिंग वैल्यू, तो ए की वैल्यू डिस्प्ले यहाँ होगी, लेकिन वेरिएबल सेव होते हुए दिखेगा यहाँ हमें कि ए एक वेरिएबल है जो कि उसमें कोई वैल्यू मौजूद है और वो टाइप डेटा टाइप जो भी होगा वो लिखा हुआ आएगा। उसके बाद चौथी चीज़ यहाँ पर वो पैकेजेस हैं जो आप इन फ्यूचर इस्तेमाल करोगे, या फिर आप किसी पैकेज को डाउनलोड करके उसे इनेबल करना चाहते हो। जैसे कुछ पैकेजेस के नाम यहाँ पर लिखे आ रहे हैं, तो कुछ पैकेजेस डिफ़ॉल्ट तौर पे चेक्ड हैं। जिन चीज़ों को आप फर्दर इस्तेमाल करना चाहते हैं उस पर चेक लगाकर एंटर प्रेस करेंगे तो वो पैकेज इनेबल हो जाएगा आर के लिए, और इन फ्यूचर आप उसे इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ये बेसिक इन्वायरमेंट है। फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करना चाहते हैं, टूल पर आके ग्लोबल ऑप्शन पर जाएंगे और उसके बाद आप अपीयरेंस पर आएंगे तो यहाँ से आप फॉन्ट साइज़ को चेंज कर सकते हैं जो भी आप फॉन्ट चाहते हैं। तो सिंपल प्रिंट एफ हमें प्रिंट करवाना है हेलो वर्ल्ड, तो इसके लिए हम यहाँ पर आते हैं कोड एरिया पर। मैंने यहाँ पर प्रिंट लिखा, यानी प्रिंट स्टेटमेंट या प्रिंट फंक्शन। उसके बाद आप सिंगल कोटेशन भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर स्ट्रिंग एंड कैरेक्टर एज वेल एज फॉर द इन्वर्टेड कॉमा एज वेल। तो मैंने सिंगल पे लिखा हाय फहद हुसैन, और उसके बाद एग्जीक्यूट करने के लिए ज़रूरी है कि आप उस कोड को सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद या तो आप इस रन पे क्लिक करोगे या शॉर्टकट कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करोगे। तो मैंने इस पर क्लिक किया। जैसे मैंने क्लिक किया आप यहाँ पर देख रहे हैं कि वो स्टेटमेंट यहाँ पर लिखी हुई आ गई। अभी तक मैंने कोई वेरिएबल नहीं बनाया है, यही वजह है कि ग्लोबल इन्वायरमेंट पे कुछ भी नहीं आ रहा है। तो सक्सेसफुली हमने हेलो वर्ल्ड या हाय फहद हुसैन का स्ट्रिंग यहाँ पर डिस्प्ले करवाया। अब यही काम मुझे कोलैब पर करना है, तो कोलैब पर करने के लिए हमें सबसे पहले वो लिंक यूज़ करनी होगी जो यहाँ पर मौजूद है। तो मैं अपने फाइल पर आता हूँ, ये लिंक मैं आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा। मैंने इस लिंक को कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आप अपने वेब ब्राउज़र में इस लिंक को ज़रूर पेस्ट करेंगे। जैसे आप इस लिंक को पेस्ट करेंगे तो आपसे कहा जाएगा कि आप इस कोल ऐप पर जीमेल से लॉगिन हो, यानी साइन इन हो। ठीक है, तो मैं साइन इन पे क्लिक करूंगा और अपने वैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड के ज़रिए से लॉगिन हो जाऊंगा। मैंने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर किया। जैसे मैंने अपना पासवर्ड एंटर किया है, इट्स टेक फ्यू सेकंड्स, और उसके बाद हमारे कोल ऐप का जो फ्रंट नोटबुक पेज है वो यहाँ पर आ चुका है और उसमें अनटाइटल्ड लिखा हुआ है। तो आप इसे डबल क्लिक करें और उसके बाद रीनेम कर लें। वाज़ेह रहे कि ये जो फाइल सेव होगी वो आपके ड्राइव पे होगी उस ईमेल के जिसके ज़रिए से आप लॉगिन हुए। तो मैंने इसका नाम रख दिया फहद डेमो 1, और सेम वर्क जो आप अपने आर स्टूडियो लोकल मशीन पे करेंगे आप यहाँ पे कर सकते हो। तो मैंने यहाँ लिखा प्रिंट, ठीक है, और उसके बाद हमने यहाँ पर एग्जीक्यूट करने के लिए कंट्रोल के साथ आप एंटर प्रेस करेंगे। जिस तरह से आप पाइथन पे होते हैं तो शिफ्ट के साथ एंटर करते हैं, आर में कंट्रोल के साथ आप एंटर करेंगे और आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है, इट्स टेक फ्यू सेकंड्स एंड नाउ इट्स एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। तो इस तरह से इस सेशन पे हमने देखा कि आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, इंस्टॉलेशन प्रोसीजर क्या है, और किस तरह से हम ऑनलाइन और ऑफलाइन आर को इस्तेमाल कर सकते हैं।